देख लो एक बार फिर से, आप भी यही है और मैं भी यहाँ। वैसे भी अपने इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी मैं। चेरी, वहीं रुक जा। तेरी हिम्मत कैसे हो इस घर में कदम रखने की? तेरी ये मजाल। इसमें मजाल की क्या बात है मम्मी जी? ये मेरा घर भी तो है। मुझे लगता है आप भूल रही हैं कि मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मिसेस चरणजीत खुराना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आज तक तो मैंने सिर्फ सुना था, आज मैंने तेरे जैसी बेशर्म और बेरहम औरत को देख भी लिया। इस घर के चिराग को बुझाने के बाद तेरी इतनी हिम्मत कि तू इसी घर में आई है रहने के लिए। अपने आप को तू इस घर की बहू कहती है ना? बहुएं क्या ऐसी होती हैं, अपने ही घर को बर्बाद करने वाली? बहुओं की बात चली है मम्मी जी, तो दो चार सवाल मेरे पास भी। मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। मेरा पहला सवाल, जिस तरह का बर्ताव आपने सोनी जैसी बहू के साथ किया, क्या वो ठीक था? मेरा दूसरा सवाल, शादी किसी और से और शादी के बाद प्यार, प्यार किसी और से, क्या ये ठीक है? और वो कोई और भी कौन? अपनी खुद की सगी भाभी से। एक छत के नीचे सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए। इसलिए तू यहाँ चली आई, बदला लेने के लिए? अरे बदला भी किससे लिया तूने? उस मासूम से जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। अरे तू तो अपनी दोस्ती का दम बरती थी ना मेरे वीर पुत्र के साथ। अच्छी बहू तो तू कभी थी ही नहीं, लेकिन दुश्मनी ने तुझे इतना अंधा कर दिया, इतना अंधा कर दिया कि तूने तो अपना वीर जैसा दोस्त भी खो दिया। खा गई मेरे पुत्र को, मरवा डाला तूने हत्यारन। मामी जी, किसी पे भी इल्जाम लगाना बहुत ही आसान है। मेरे ऊपर मर्डर का सिर्फ इल्जाम लगा है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ और आपने फैसला भी सुना दिया। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। ये सब सोनी की सिर्फ एक चाल है। आप लोग सब मेरा प्लीज यकीन कीजिए। चेरी, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। चली जाओ यहां से। प्लीज जी, तुम एक बार। चेरी, तुमने सुना नहीं? चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ हमारे घर से। और अगर मैं ना जाऊं तो? तो
रही हूँ। कम से कम आप जैसी सास को तो ये हक नहीं बनता मम्मी जी कि आप मेरी जैसी बहू पे हाथ उठाएं, क्योंकि मैं वही रास्ते पे चली हूँ जो रास्ता आपने मुझे दिखाया। भूल गई आप? मामा, आपको इसे छूकर अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। गेट आउट चेरी, गेट आउट। अब तुम्हारी बातों का इस घर पर किसी पर असर नहीं होगा, और इस घर में रहने के बारे में तुम अभी सोचना भी मत। गेट आउट, गेट आउट। हाय मेरे रब्बा, ये मुझसे क्या हो गया? मैं एक हत्यारन को अपने घर की बहू बनाकर लाई, उसे अपने पलकों पर रखा, और बेचारी नेक सोनी के साथ मैंने क्या सलूक किया? ये मैंने क्या किया मेरे रब्बा? इसलिए आज तो मुझे ये दिन दिखा रहा है, मैं ही हूँ इस सारे फसाद के जड़। मैं क्या जी, मैं ही हूँ ये सारे फसाद की जड़। हाँ, सारे फसाद की जड़ मैं ही हूँ। दुर्गा, मैं जानता हूँ आज तेरा ये पछतावा सच्चा है। तू अपनी गलती सचमुच महसूस कर रही है। बस एक बार अगर तू अपने किए का प्रायश्चित और कर ले, अभी भी बहुत कुछ बचाया जा सकता है। कहाँ जा सकता है वो टेप? मैंने तो अच्छी तरह संभाल के रखा था, फिर बदल कैसे गया? चेरी के इकबाल जुर्म वाला टेप मैंने इसी ड्रॉ में रखा था। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था, मैंने खुद चटकनी लगाई थी। फिर मेरे कमरे में कौन आया होगा, कैसे आया होगा? वो टेप जिसने भी बदला है, बदला कैसे? माही, अब मुझे कुछ देर के लिए ऑफिस जाना है।
मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऑलराइट सोनी। अब हम क्या करेंगे शब जीजू? सोनी तुम फिक्र मत करो, ये इंसाफ का अंत नहीं है। हम उस चेरी को नहीं छोड़ेंगे। तुम देखना, जीत हमेशा सच्चाई की होगी। शतपुत्र, तू आराम नाल ऑफिस जा। हम सब यहाँ सोने की देखभाल करने के लिए। जा पुत्र, फिक्र मत कर। मैं देखती हूँ। कौन है माई? सोनी, पुत्र, आप लोग आए, बैठिए ना। हम यहाँ आराम से बैठने नहीं आए माही। जिनके दिलों पर अफसोस के पत्थर रखे होते हैं ना, उन्हें दिलों पर से ये वजन उतारे बिना कहाँ आराम और कैसा चैन। सोनी पुत्र, मैंने तेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। मैंने खुद ही तुझे भरोसा दिलाया था कि अब से मेरा घर तेरा मायका है। और तू मुझे अपने पापा जी समझ। और जब तुझ पर मुसीबत पड़ी, मैंने एक बाप की तरह तेरा सहारा नहीं दिया। इतनी बड़ी, इतनी बेरहम दुनिया के धोखे खाने के लिए तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया। इसलिए तू नहीं, मैं क्या जी, आपने सोनी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। बुरा तो मैंने किया, इतना बुरा कि शायद उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। शायद इसीलिए वाहिगुरु ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैंने सोनी जैसी नेक बहू पर इतने अत्याचार और जुल्म किए हैं कि बदले में रब ने मेरी जान से भी प्यारे पुत्र वीर को मुझसे छीन लिया और ये साबित कर दिया कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं खुद बेटियों वाली होकर ये भूल गई थी कि ये भी किसी की बेटी है, जिसके पूरे मायके को कुदरत ने एक ही झटके में इससे छीन लिया। उस वक्त इसके साथ बस हाथ रखने की बजाय, इसका साथ देने की बजाय मैंने इसके साथ क्या किया? क्या दिया मैंने इस नेक बच्ची को? बेइज्जत किया मैंने इसे, बदनामी दी, दुख दिए। इसने कभी उफ तक नहीं की, कभी कोई गिला नहीं किया। ये बेचारी हमेशा एक अच्छी बहू,
अच्छी बीवी और भाभी का फर्ज निभाती रही। मैंने आज तक देवियां नहीं देखी, लेकिन आज इस नेक और भोले बच्ची ने मुझे ये बता दिया कि एक नेक और अच्छी औरत कैसे होती है। माँ, तूने ठीक कहा था कि एक दिन हम खुद अपने गुनाहों की माफी मांगने सोने के पास आएंगे। और देख कितनी जल्दी आ गया वो दिन, लेकिन इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आंटी जी आप भी दुर्गा खुराना जो अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, अक्कड़ थी, जिसकी अक्कड़ हमेशा इस नेक सोनी जैसी बहू को जलील करने तक ही सीमित थी, आज वो दुर्गा खुराना टूट गई है। वो झोली फैलाकर तुझसे अपने गुनाहों की भीख मांगती हूँ सोनी। सोनी पुत्र घर चल, सोनी पुत्र घर चल, पुत्र घर चल। घर चल। दुर्गा बहन जी, आप ये क्या कर रही हैं? जी उठ जाओ, ऐसे सोनी को पाप चढ़ेगा। पाप तो मुझसे बहुत बड़ा हुआ है बहन जी, और आज मैं दिल से कुछ करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है कोई माफी। पर सोनी पुत्र, क्या तुम मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका भी नहीं देंगे? मुझे माफ कर दे सोनी पुत्र, मुझे माफ कर दे सोनी पुत्र। घर चल सोनी पुत्र, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ सोनी पुत्र, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सोनी पुत्र, मुझे माफ कर दे सोनी पुत्र, मुझे माफ कर दे। भाभी जी तूने हमारा वीर हमसे छीन लिया हमारा वीर। मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मी जी। मैं जानती हूँ पुत्र, ये गुनाह मुझसे हो गया, ये गुनाह मुझसे हो गया।